ते बनाएं। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, आप अपने भाई बहन को नहीं बदल सकते। आप अपने आप को तो बदल सकते हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें अपनी हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती है। जब हम कोई भी कार्य करें, 21 दिन तक करते रहते हैं, तो वो हमारी आदतें बन जाती है और वो हमारे जीवन में उतर जाती है। जैसे जैसे जैसा हम कहते हैं, क्या वैसा हम करते हैं। सिर्फ बोलना नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, हमेशा कहा करती हूँ कि क्या हम जैसा बोलते हैं, क्या हम वैसा करते हैं? यस या नो। सिर्फ बोलना नहीं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, हम किस तरह से बोल रहे हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक ये छोटी छोटी बातें हम जीवन में लागू नहीं करेंगे ना बंधुओं, हमें नहीं पता चलता है। ये चीजें हमें कभी पता नहीं चलेगी। हम हमेशा ये सोचते हैं आज हम भी हैं। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हो गए, नहीं। हम परफेक्ट तब होंगे जब हम इस संसार से चले जाएंगे, तब लोग हमें कहेंगे कि वह क्या इंसान था, वह क्या इंसान था। क्योंकि जब हमारी अर्थी निकलती है ना, जब हमारी अर्थी जाती है, उस समय पीछे पीछे लोग बातें करते हुए जाते हैं, वह क्या अच्छा इंसान था और वो आज इस धरती से, धरातल से वो इंसान आज चला गया, आज सज्जन व्यक्ति चला गया। अगर एक दुर्जन व्यक्ति जो होता है, तो लोग बात करते हैं उसी अर्थी के पीछे, कहते हैं कि अरे बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों को धोखा दिया, बहुत लोगों के साथ में झूठ बोला, बहुत लोगों को इसने पीड़ाएं दी। बताइए, यहाँ से हमें पता चल जाता है व्यक्ति स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। बस हमें अपनी व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हम नहीं तय करेंगे, या हम नहीं कह सकते। आज मैं कह दूं कि मैं बहुत बड़ी साध्वी हूँ, या मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, या मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं ज्ञान की प्रकाष्ठा मेरे अंदर भरी हुई है। नो, मैं कभी नहीं कह सकती ये बात। ये मैं नहीं कहूंगी, ये लोग कहेंगे, ये मेरे पीठ के पीछे लोग कहेंगे। वो जिस दिन पीठ के पीछे लोग ये कहना चालू कर देंगे, उस दिन समझ लेना कि आप सक्सेस हो, आप सफल हो। और जितने भी महापुरुष आए हैं, आज हम नाम ले रहे हैं, मैं अक्सर इन बातों को कहा करती हूँ। तो इसलिए अपने जीवन में कथनी, करनी और रहनी, कथनी, करनी और रहनी अपने जीवन में लेकर के आप आए। जैसा मैं बोलती हूँ, क्या मैं वैसा करती हूँ, क्या मेरी कथनी सही है, क्या मेरा चरित्र वैसा है, तो आप सक्सेस हैं, सफल है। सफल व्यक्ति धनवान से कभी नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सफल व्यक्ति पैसों से कभी बड़ा नहीं हुआ है। उसका व्यवहार जीवन में आना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। अगर व्यवहार नहीं है, क्योंकि मैंने कहता है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हुए। कबीर साहब ने कहा अदरक कहे आदि घगरी झलकत जाए, कहे कि आदि गगरी झलकत जाए। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि आदि गगरी झलकत जाए और मूर्ख से रहिए जगमारी और पंडित से बोलिए हितकारी। कहा है कि मूर्ख से रहिए जगमारी और पंडित से बोलिए हितकारी। क्या कितनी बड़ी मार्मिकता इन महापुरुषों ने कही है। कहा कि जो मूर्ख है उसको हम कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि तीन व्यक्ति को हम कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि एक अहंकार में है उसको, क्योंकि हमारी बातें कभी उसको समझ में नहीं आएगी। रावण का अहंकार था ना, तभी रावण का अहंकार था, तभी रावण के अहंकार ने रावण को मारा है। रावण के अहंकार ने ही रावण को मारा है, राम ने रावण को नहीं मारा है। रावण के अहंकार ने रावण को मारा है, क्योंकि हनुमान जी ने समझाया था
राम ने भी समझाया था पर नहीं मानी, महापुरुषों ने समझाया पर नहीं माना और उसको अहंकार के एक दिन लेकर ले बैठा। इसलिए अपने जीवन में विनम्रता लाइए, अपने जीवन में मिठास लाइए, अपने जीवन में प्रेम लाइए, अपने जीवन में ऐसा बन जाइए, बिल्कुल बच्चे की तरह बन जाइए। क्योंकि जब तक हम नहीं विनम्रता लेकर के आएंगे तो एक दिन हम टूट जाएंगे। इसलिए इनसे आप सीखिए। जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम अपने जीवन में लेकर के नहीं आएंगे तो हम हमारे देखिए, हम जो बोलते हैं हम ऐसा जीवन जीते हैं। आज हमारे इस मंच के फाउंडर लीडर, इन्होंने जो कहा कि क्रिप्टो एक्सपर्ट है, ये है, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं इस पर, लेकिन कहते हैं ना जिसका काम जिसको ही साझता है, जिसका काम जिसको ही साझता है। एक बिजनेसमैन का काम क्या है, वो बिजनेस वाला ही उसको कर सकता है। अगर मुझसे करवाने की कोशिश करे, मैं नहीं करूंगी, मैं आधा अधूरा है मुझ में है, हम बोल सकते कर सकते हैं, लेकिन जिसका काम जिसको ही शोभा देता है। आज यह मन पर आज हम ग्रस्त जीवन जीते हैं और आज हम कह दे कि नहीं, हम संन्यास की बात करे थे, शोभा कभी नहीं देगा हमें। इसलिए ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। मैं आज बात रखना चाहूंगी, सफलता, हमें सफलता कैसे मिलती है बंधुओं? सफलता हमें कैसे मिलती है? सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। मंजिल खुद नहीं आती है, मंजिल तक जाना होता है। एक रास्ता चुक गया तो दूसरा बनाना होता है। मूर्ति बनाई ही नहीं जाती, पत्थर से निकाली जाती है। सभी में असाधारण, क्योंकि हम सब में असाधारण शक्तियां हैं। हमें एक दृढ़ संकल्प करें, स्वयं पर विश्वास रखें, लगन और परिश्रम से काम करें। मैं अक्सर कहा करती हूँ, लगन, परिश्रम, जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें अपने कामयाब होने में रोक सकती है, बाधा डाल सकती है, रुकावट डाल सकती है। कोई नहीं डाल सकता। जब आपके अंदर ये चीजें हैं, आगे बढ़ने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं। आगे बढ़ने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सभी को सफलता मिले ही जाए। वो ही अपने मकसद में कामयाब होते हैं जिनका काम करने का तरीका हटकर होता है। बताइए, पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिस्टम जो हमें मिला है, इसमें कितने लोग सक्सेस है और कितने लोग सक्सेस नहीं है? कितने लोगों ने यहाँ पे काम किया है और कितने लोगों ने यहाँ पर काम नहीं किया है? कितने लोग इसको जान पाए हैं और कितने लोग नहीं जान पाए हैं? क्योंकि नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है। क्योंकि हम कोई भी चीज आती है तो उसको हम बारीकी से नहीं पढ़ते, उसको ठीक से हम रीड नहीं करते हैं। ठीक से बारीकी से कोई भी जब आता है ना, उसको बारीकी से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या रहा है, ये हमें क्या बताना चाहता है। अगर हम जब तक एक तो स्वयं हम खुद बोलते हैं, एक स्वयं हम रीड करते हैं और एक हमें दूसरा बताता है, बंधुओं बहुत डिफरेंस है उसमें। एक खुद हम पढ़ते हैं और बार बार हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें तो शब्द में से शब्द निकल करके आते हैं और हमें उसके बहुत अच्छे सा अनुभव हो जाता है। और एक हमें कोई बताता है ना, तो उसको 10 बार बताना, बात को उसको हम बार बार बताना पड़ेगा, हमको 10 बार उसको, क्योंकि माइंड भी इतनी जल्दी नहीं बैठ पाएगा। लेकिन खुद हम स्वयं अगर रीड करते हैं, स्वयं हम पढ़ते हैं, तो हमें वो ज्यादा समझ में आएगा। और उसी समय कहते हैं ना, जब गरम हथौड़ा होता है ना, उस पे कोई गरम हथौड़ा मार दे तो वो काम कर जाता है। बस अगर हम उसको रीड किए होते हैं, अगर हमने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ होता है और उसी में अगर कोई लीडर आकर के हमें बता दे तो हमारे माइंड फिट हो जाएगा। लिख लीजिए इस बात को, आप फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको रीड ही नहीं किया, उसको पढ़ा ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की,
तो फिर आपका लीडर भी आकर को आपको समझाएगा कि भाई आपने पढ़ा, उसको आपको बताएगा कि फार्मिंग क्या होती है, सीड फंडिंग क्या होती है। ये सारी चीजें पर अगर आपको बताएगा तो आपके ऊपर से जाएगी, आपके माइंड में नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगी। अच्छा ये मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। बिल्कुल 101% सही है कि आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से जाएगा, क्योंकि हमने रीड नहीं किया, हमने समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप पर अगर इस पे भरोसा करते हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करें, तभी आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। ये बहुत सा कॉन्सेप्ट हमें मिला हुआ है, लेकिन बस यहाँ कमी है तो नॉलेज की कमी है। नॉलेज नहीं होने के कारण हम दूसरों से नेगेटिविटी हो जाते हैं। लोग हमें कहीं पे भी पुतली की तरह हमें नचाते रहते हैं और हम नाचते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ दरवाजे 10 खोल के रखे। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि कंगाल से जंजाल अच्छा है, कंगाल से जंजाल अच्छा है। इसलिए कंगाल ना बने, जंजाल पाल लेना, पर कंगाल मत बन जाना। अपना नॉलेज रखें। हम अपने जीवन का ही बता देते हैं, हम अपने जीवन की बात बताएं तो हमारे जीवन में हमने लेने की कोशिश करी, हमने उसको लिया, हमने रीड किया, तभी हम इतना बोल पाते हैं। क्योंकि बिना नॉलेज से कुछ नहीं होता है। हमने अपने जीवन में इस सिस्टम को भी लिया है और इसको कर रहे हैं। बस हमारा एक मकसद, हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है, हमारा कोई लालच नहीं है इसमें, एक रत्ती भर का भी हमारा लालच नहीं है इसमें कि हमें कहीं से पैसा मिल जाए। और क्योंकि अगर लालच होता तो हम वहीं टिके हुए रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, टिके हुए रहते, कोई कमी नहीं थी किसी की। लेकिन हमारे अंदर एक सेवा की भावनाएं थी कि हम इसमें आए भी तो एक सेवा के उद्देश्य से आए थे कि इस तन से, इस वाणी से किसी का भला हो सके, किसी अर्थ से किसी का भला हो सके। बस यही उद्देश्य हमारा आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी यही उद्देश्य रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो क्या अपने लिए, हमारे लिए कोई बच्चे नहीं जो रोएंगे उनके लिए छोड़ के जाना है। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है और यहीं पर रह के जाएगा। कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, हर व्यक्ति के साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में धन महत्वपूर्ण नहीं है, लोग महत्वपूर्ण है, व्यवहार महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि सभी को सफलता मिल ही जाए। वही अपने मकसद में कामयाब होते हैं जिनके काम करने का तरीका कुछ हट करके होता है। और हट करके कैसा, ऐसा नहीं कि मैं हट करके मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बंधुओं, आज तक किसी के एक हाथ से कभी काम नहीं बना है। कोई भी चीज उठाने के लिए हमें 2 हाथ का सहारा लेना ही पड़ता है। 2 हाथ के सहारे के बिना आज तक कोई भी एक हाथ से कोई सामान नहीं उठा पाया है। इसलिए कोई भी भौतिक जीवन की बात कर रही हूँ बंधुओं, ध्यान रख लीजिएगा। भौतिक जीवन की बात करें, भौतिक जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेला व्यक्ति भौतिक जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपका जो परिवार है, मैं टीम नहीं कहूंगी, मैं जो टीम के नाम से ही चिढ़ होने लगी है। टीम क्या है? ये टीम ही तो हमें दे रही है, ये टीम हमें दे रही है बंधुओं। ये टीम नहीं, ये हमारा परिवार है और एक परिवार की भावनाओं को लेकर के चलना है, टीम नहीं। टीम बिल्कुल भी कहना छोड़ दीजिए, परिवार है हमारा और परिवार के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है ये आना चाहिए जीवन में। ये परिवार है, इन परिवार से ही हमारा काम चल रहा है। ये परिवार नहीं है तो
कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा परिवार एक टीम नहीं, इसको परिवार बना करके चलिए। सद्भावना की समय समय पर अपने परिवार को खकोलते रहिए, अपने परिवार का दरवाजा खटखटाते रहिए, अपने परिवार का सहयोग करते रहिए, अपने परिवार की कोई समस्या, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, अपने परिवार के दुख पीड़ा को समझे, अपने परिवार को। तभी तो कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार तभी होता है जब आप खुद आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तभी हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। मैं अक्सर यही कहा करती हूँ कि जब आप अपने आप की पीड़ा को समझोगे ना कि मुझे दर्द होता है, तो दूसरों को भी दर्द तो होता होगा। आप चाहते हो कि मुझे कोई अशब्द ना बोले, तो फिर दूसरा भी तो यही चाहता है ना कि मुझे कोई अशब्द ना बोले। ये चीजें, जब कोई आपको गाली पसंद नहीं है तो दूसरों को भी गाली पसंद नहीं है। आप अगर मीठा बोलना पसंद है आपको, तो सामने वाले को भी मीठा बोलना पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, तो आप दूसरों को सम्मान देना सीखे, आपका सम्मान ऑटोमेटिक हो जाएगा। धन से आज तक किसी को उठाकर देख लीजिए इतिहासों को, अगर नहीं है तो पढ़िए उस सिकंदर को, पढ़िए उस सिकंदर को। और जानना है तो पढ़िए उस महात्मा बुद्ध को, अरे जानना हो तो पढ़िए उस परीक्षित को, अरे जानना है तो पढ़िए इन राजाओं को। इन राजाओं के पास कोई कमी नहीं थी किसी बात की, महात्मा बुद्ध के पास कोई कमी नहीं थी किस बात की। अरे वो 7 पीढ़ी भी बैठ करके खाते तो कम नहीं था, फिर भी उन्होंने त्याग क्यों कर दिया? समझिए, विचार करिए बंधुओं। मेरा आने का मकसद यहाँ पर एक यही होता है कि मैं आपको जागरूक करूं, समय समय पे आप चार्ज होते रहे, क्योंकि जब तक आप चार्ज नहीं होंगे तो कहते हैं मोबाइल को भी समय समय पे चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो ये भी डेट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, डेट हो जाएगा, मतलब कि खत्म। इसलिए कोई होना चाहिए समय समय पर। अगर हमें कहते हैं ना कि हम भी अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं, हमें गुरु का डर है, हमें समाज का डर है, हमें परिवार का डर है। डर के जितना हम रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हमें गुरु का डर नहीं है तो हमें समाज का डर होना चाहिए। अगर हमें समाज का डर नहीं है तो हमें परिवार का डर, लेकिन डर जरूर होना चाहिए। डरने वाला व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पे, कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि वो पतंग के गड्ढे में गिर जाए। इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज का डर जरूर बना के रखें। डर का मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा हो जाऊंगा या छोटी हो जाऊंगी। डर का मतलब अच्छे सोच रखने वाले व्यक्ति भी नेगेटिव नहीं लेंगे उन चीजों को, उसमें से भी अच्छा ही निकाल लेंगे। वही महान होते हैं, वही आगे सफल होते हैं। बंधुओं, इन्हीं चीजों को, अब ये छोटी छोटी चीजें आपको लग रहा है कि साहिब जी क्या बकवास करते रहते हैं, आपको लगता तो होगा, लेकिन ये सत्य है। जब ये चीजों से हम गुजरते हैं ना, तो तब पता चलता है सत्य चीजें हैं। इन चीजों को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि छोटी बहुत उम्र है, अनुभव बहुत ज्यादा है, निकले हैं तो अनुभव हर चीज का हुआ है। हमें हमें अनुभव नहीं था इन चीजों का। हम बहुत अपने आप में एक सरलता से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, लेकिन अनुभव चलते चलते होता है, जानने से होता है, पहचानने से होता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज है और अनुभव के आधार पे ही व्यक्ति बोलता है। किताबी पढ़ी चीजें ये तो हर कोई रट्टा मार लेता है, और रट्टा मारने वाला कभी अंदर से नहीं बोल पाएगा, वो ऊपर से ही तिरेगा। लेकिन जिसने गहरी डुबकी मारी है, वो अंदर से गहराई की बातें उसके अंदर से निकलेगी। इसलिए जीवन में आप विनम्रता लाइए, सफल तभी आप हो सकते हैं। किसी भी काम में अगर आप महारथी हासिल करने से हमेशा कामयाबी मिलती है, और यही लगातार बढ़ोतरी की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि जो आपके पास है आप उसमें खुश रहे, या सोच करके दुखी ना हो कि आपके पास क्या नहीं है। आप जो भी कार्य करना प्रारंभ करें, उस पर मन को एकाग्र करने का आदत डालिए, और आधे मन से प्रारंभ किया गया कार्य आधा अधूरा ही रह जाता है। कोई भी संकल्प ले अपने
अपने अंदर ले संकल्प। एक व्रत करने का मतलब क्या है, व्रत किसको कहा जाता है? आज हम व्रत कर लेते, भूखे रह लेते और हम कहते हैं तो व्रत है, व्रत है, खा रहे। व्रत करने का मतलब ये नहीं है। मैं किसी चीज का विरोध नहीं करती, बस आप समझने की कोशिश करें। व्रत कहते हैं संकल्प को। हमने संकल्प लिया कि आज से मैं बदलूंगा, आज से मैं ये कार्य करूंगा, आज से मैं इस रास्ते पे चल करके मैं कुछ करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। कैसे करने का मतलब ये नहीं कि चोरी डाका डाल करके या झूठ ठगी कर करके या किसी का लूट करके आप आगे बढ़े। नो, गिर जाओगे पतन के गड्ढे में। न, ऐसा कभी नहीं करना है। संकल्प यह है कि बस एक ठानना कि मुझे करना है, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आए, मेरे जीवन में कितनी भी दिक्कतें आए, मैं इसको हासिल करके रहूंगा। और व्यक्ति वही सफल होता है, क्योंकि जीवन संसार में दुख आएगा, पीड़ाएं आएगी, दिक्कतें आएगी, पैर खींचने वाले भी आएंगे, लेकिन उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हुए में आगे बढ़ना है, तभी एक सबल व्यक्ति कहलाता है। बंधुओं, इन बातों को आप जरूर नोट करिए। सपने देखिए और सपने बड़े हो। अपने, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सपने किसी के छोटे हो, कभी भी मैंने आज तक बोला नहीं। सपने बड़े रखिए, बहुत बड़े रखिए। मेरा ऐसा भवन होगा, मेरी ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा बंगला होगा, सब कुछ रखिए, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी अहंकार मत आने देना। वहां पर बिल्कुल भी ये मत सुनिए मेरा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानता हूँ, मैं सब कर लेता हूँ। नो, कभी भी ये वर्ड मत बोलना बंधुओं, कभी भी मत बोलना। इन चीजों को निकाल देना, जितनी जल्दी हो सके निकाल देना अंदर से। ये पतन का गड्ढा है। मैं बता दूं कि भगवान जब हनुमान जी लंका में गए थे, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी जब लंका में गए थे, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं लंका को जला दूं। ये बिल्कुल भी उनका उद्देश्य नहीं था कि मैं लंका को जलाऊं। लेकिन जब रावण के दूतों ने जाकर के कहा कि एक वानर आया है लंका में और वो लंका को तहस-नहस कर देगा, तब रावण ने एक आज्ञा दी कि जाओ उनसे पूछ को आग लगा दो। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का कभी भी ये मकसद नहीं था कि वो लंका को तहस महस करे, लेकिन रावण के अहंकार ने हनुमान जी के पूंछ को आग लगवाने का आदेश दिया और हनुमान जी ने वो कर दिया। यहाँ आग लगाने का मतलब बंधुओं समझना, आज मैं हमेशा कहा करती हूँ कि अध्यात्म को आप समझने का प्रयास करें कि ये यहाँ पर महापुरुष क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने अध्यात्म का मतलब था कि आग लगाने का मतलब ये था कि लंका में एक संत का, एक ब्रह्मचारी का अपमान हुआ था वहां पर, और वहां से जब वो लौट गए, एक संत का अपमान हुआ, तो वहां का धीरे धीरे सारे लोग जल करके समाप्त हो गए और रावण भी समाप्त हो गया। ये रावण का अहंकार था। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी योजनाएं बनाए काम के लिए संबंधित, यानी कोई भी योजना बनाए, कोई भी टारगेट बनाए, कोई भी गोल बनाए, तो उस गोल को पूरा करिए। अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति ही सफलता की सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाता है। प्रोत्साहित रहिए। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और प्रोत्साहित होते हैं कि मैं सफल हूं, इन रहस्यों को जान लेते हैं, साहसी बने। लक्ष्य पूरा करने के लिए साहस के साथ जुट जाइए। टीम वर्क की, यानी जो आपकी टीम है, यानी टीम वर्क की महत्ता को समझें। जितने लोगों को आप साथ लेकर के चलेंगे, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जितनी आप टीम के लोगों को आप साथ लेकर के चलेंगे, आपकी शक्ति उतनी, साथ कहते हैं कि एकजुट होकर के चलना,
एक शेर की एक सिंह की तरह होता है, क्योंकि झुंड में जब एक सिंह चलता है ना, झुंड बना करके, उसकी ताकत का क्या कहना है। वो जहाँ खड़ा हो जाए वहां पर पानी निकल जाता है। उसकी ताकत को व्यक्ति दूर से देख लेता है, अरे इसके साथ में इतने लोग हैं, बस लोग वहीं से प्रभावित होना। तो इन चीजों को आप सीखिए, इन चीजों को सीखिए। इस माया का क्या घमंड करना, इस पैसे का क्या घमंड करना। ये संतों के लिए तो, संत तो इसको लात में रखते हैं। ये मेहनत से आता है, मेहनत मेहनत करने से, रात दिन हम मेहनत करते हैं और ये लक्ष्मी हमसे कहीं दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि धोखेबाज है। इसका क्या इनकार करना, इसने अच्छे अच्छे का पतन किया है। आके साहिब ये क्या करें, हम तो रात दिन लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे ना, आप ये बात कर रहे हैं। बंधुओं, आपके पास आपकी लक्ष्मी दौड़ करके आएगी, नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लीजिए। अच्छा मैं बता दूं, थोड़ी मैं जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा विचार करें। ये मेरे भाव है, मेरे अनुभव की बात बोल रही हूँ, किसी से मैंने पढ़ा नहीं सुना है, हमने अनुभव किया कि लक्ष्मी आपके पीछे दौड़ करके आएगी, लिख लो नोट पर आएगी। लेकिन अगर आपके पास